क्या बी टीम ऐसे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के जो जानबूझ ऐसे वक्त पर, जब आपको पता है कि मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा था और क्या नतीजे आए थे? मुझे याद है कि राहुल जी ने एक बार इनकी पार्टी के इंटर में कहा था कि मेहरबानी करके नरेंद्र मोदी जी पे गलती से भी कोई अटैक मत करना, और राहुल जी इसीलिए शायद गुजरात में नहीं आए, वो भी उनकी स्ट्रेटेजी हो। तो मधुसूदन मिस्त्री ने वो गलती की, और ये बात गलत है कि पिछली बार तो चौकीदार वाला नारा उन्हीं ने दिया था, माननीय राहुल जी ने ही दिया था। इसलिए उन्होंने एक पदार्थ पाठ सीखा और वो नहीं आए। लेकिन जब खड़गे साहब की बात आती है, खड़गे साहब ने रावण कहा था, तब कोई बेरोजगारी का रावण नहीं कहा था, वो मोदी जी को 100 मुख रावण कह रहे थे। और तब उनका कहना यह था कि कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी मोदी को लाते हो, आप एमएलए के चुनाव में भी मोदी को लाते हो, संसद में भी लाते हो, क्या ये 100 मुख रावण है? और मैं मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए डेरोगेटरी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने सद्दाम हुसैन और राहुल की कंपेरिजन की, वो भी मुस्लिम हिंदू करने के लिए ही की थी, वो भी भाजपा की ओर से हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो किया था वो भी इतना ही गलत था कि राहुल को सद्दाम हुसैन नहीं कहना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा को इसी काम के लिए लाए थे ना? देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, इसीलिए राहुल को लेकर नहीं आए। देखिए ये आप हेमंत बिस्वा शर्मा को क्यों लेकर आए? जवाब दे रहा हूँ पहले मैं, इन्होंने गोल पोस्ट सद्दाम हुसैन, सुनिए, गोल पोस्ट चेंज करने कई बार बात कही तो मुझे याद आया वापस हिंदू मुस्लिम आ गया। सुनिए, हम लोग बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो कोई ऐसा बच्चा होता था जो विकेट ही लेके चला जाता था। इनका तो गोल पोस्ट लेके घूम रहा है कि गोल कोई कर ना दे, तो गोल पोस्ट लेके दक्षिण से उत्तर तक चल रहा है, गुजरात में आ ही नहीं रहा, गलती से कोई गोल न डाल दे उसमें। अच्छा, जो बात इन्होंने कही उसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि भाई जो कुछ खड़गे जी ने बोला था उसमें महंगाई, बेरोजगारी तथा कुछ नहीं बोला था, क्लियर कट उन्होंने बोला था। अब मैं सद्दाम हुसैन पे कहना चाहता हूं, भाई सद्दाम हुसैन इतना बुरा और खराब आदमी था कि उससे राहुल गांधी जी की तुलना होने से राहुल गांधी कांग्रेस आहत हो गई। बात बोलते नहीं, सद्दाम हुसैन वह व्यक्ति है जिसने एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष जिसने कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन जारी किए थे, कांग्रेस पार्टी को 2006 वोल्कर रिपोर्ट, जिसके लिए फॉरेन मिनिस्टर के रूप में नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था। और नटवर सिंह जी ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो अगर बुरा था तो बोलिए ना बुरा था, और जिसने तेल के कूपन लिए वो भी बुरा था। वो संयोग से उस समय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी थी। आज तक अंजना जी, कांग्रेस का एक नेता बताइए सर सद्दाम हुसैन के बारे में कहोगे बहुत घटिया आदमी था, पोलराइजेशन की बात कर रहे तो बोलो तो खराब था। जैसे हम कह रहे रावण खराब है, रावण का नाम लिया तो मुझे दुख हो रहा है, बोले कि सद्दाम हुसैन। कोई आइडिया आता कहां से सद्दाम हुसैन से तुलना करना है? कहां से लाते हैं? वही तो इसलिए कि एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष, एक वक्त पर सद्दाम हुसैन ने ऑयल बॉन्ड जारी किया था कांग्रेस पार्टी के नाम पर, इसे चेहरा दाढ़ी सद्दाम हुसैन। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसको कूपन जारी किए हो दूसरे देश ने, सीधे कूपन। ये पार्टी विचित्र है। ये पार्टी वो है जो चाइना की सरकार से भी गठबंधन कर लेती है और सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन ले लेती है, और फिर कहते हैं हम सवाल पूछ रहे हैं। समय दीजिए। नहीं, एक सेकंड सर, मोरबी पर भी जवाब दीजिए। कितने लोग जानना चाहते हैं कि मोरबी का इंसाफ आखिर क्यों नहीं हो रहा है? मोरबी में जब सामने है मालिक था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और आप अन्य लोगों को पकड़ रहे हैं। क्यों नहीं करते सर? नींद आती है? आपने सबने कहा कि इतना दुख हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, तो इंसाफ क्यों नहीं? देखिए, जो मोरबी की घटना हुई वो दुखद, दर्दनाक और हृदय विदारक थी। हमने सिर्फ कहा नहीं, जिस ढंग से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने तत्काल 15 मिनट के अंदर राहत कार्रवाई शुरू हुई, वो सब अलग विषय है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कभी आपने देखा है किसी जिले में हुई किसी घटना के लिए मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री ने जाके जिले में समीक्षा बैठक की हो? यह उदाहरण सिर्फ मोरबी में है। यह दर्शाता है कि उसको लेकर प्रधानमंत्री जी के मन में क्या था, और सरकार पूरी कठोरता के साथ किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं। 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड। मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले जो फिल्म थी उसका हॉस्पिटल देखा था आपने? मोरबी का हॉस्पिटल ऐसा ही था। जब मोदी जी गए तो कोई टैप चेंज कर रहा है, कोई चद्दर बदल रहा है, कोई उसमें वहां पर बेड लगा रहा है, और आज आरटीआई का जवाब आया है कि 30 करोड़ रुपया मोदी जी के उस ट्रिप पर खर्च हुआ है। क्या ये सच है कि नहीं? हम ये जवाब जानना चाहते हैं। मोदी साहब, आप गए वहां पर, अच्छी बात है, लेकिन आप ये खबर भी पढ़ लीजिए कि आपके एम्स के सारे कंप्यूटर्स हैक हैं 6 दिन से, और आपके गृह मंत्री यहां पर वोट मांगते घूम रहे हैं। 5 दिन बाद गृह मंत्रालय इसका वहां पर संज्ञान लेता है, और हैकर 200 करोड़ रुपया मांग रहा है। ये फ्रंट पेज पे गुजरात में छपी हुई। एक छोटा सा जवाब मोरबी पर, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राजनाथ जी ने क्या कहा सुना? मोरबी के बारे में मेरा साफ कहना है कि मोरबी का मालिक अगर पाटीदार नहीं होता तो वो जेल में होता। ये भी एक वोट बैंक की राजनीति है। मुझे लगता है एक लाइन में उन्होंने पूरी कहानी बता दी। इस पर कुछ बोलने को है नहीं आपके पास वैसे, सुधांशु जी मत बोलिए।
क्या बोलिए? नहीं, हम तो बिल्कुल साफ, मैंने उदाहरण दिया है। चौकीदार को कोई पकड़ा उदाहरण है। बताइए जिसमें जिले में जाके प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक अरे भाई, की, भारत SIT में बंद आइए वो आपको SIT सुनाते कहाँ हैं। है? आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आ रही हूं सर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेरे इंटरव्यू में पीओके के मुद्दे पर कहा है कि ये संसद का संकल्प है और हम हर हाल में वापस लाएंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं पीओके में लोग। नर्दन आर्मी गर्व होगा कमांडर ने हमारे सर एक बयान दिया कि हम पीओके, अगर आदेश मिले सरकार की तरफ से, हम पीओके वापस लाने को तैयार हैं। नहीं, जहां तक हमारी सेना का प्रश्न है, हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई भी सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। जहां जब जरूरत पड़ेगी वो हमारी सेना करने में वो सक्षम है। तो कब तक इस तरह का आदेश होगा? नहीं, आदेश स्वदेश की कोई बात नहीं है। मैंने केवल इतना याद दिलाया था, उनको स्मरण कराया था